नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ में धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं वैद्य खुशीराम कौशिक और वैद्य पूजा कौशिक, वही जाना पहचाना, नाम जाना पहचाना दंपति जोड़ा, क्योंकि अक्सर हर प्रकार की बीमारियों को लेकर इनका जो आयुर्वेदिक उपचार है वो मुख से बोलता है। मुख से कैसे बोलता है? क्योंकि जो रोगी ठीक होते हैं, यहाँ से वर्षों से बीमारियां झेल रहे होते हैं, अपना सब कुछ लुटा पिटा के यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद जब यहाँ से ठीक होते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव और उनके चेहरे पर जो खुशी, जो रौनक होती है वो देखने लायक होती है। उसी से साफ पता चल जाता है कि वो आयुर्वेदिक उपचार से कितने संतुष्ट हैं और वाकई क्या ठीक हुए हैं या नहीं हुए। आज इसी प्रकार का एक उदाहरण हमारे साथ दोबारा मौजूद है। एक रोगी है, नहीं थे, क्योंकि अब ठीक हो चुके हैं पूरी तरह। किडनी की समस्या से ग्रस्त थे, यानी कि गुर्दा की समस्या से ग्रस्त थे। बहुत लंबे समय तक इन्होंने उपचार लिया लेकिन ठीक नहीं हो पाए। घटने की बजाय जो समस्या थी वो बढ़ गई। जब से यहाँ पर इन्होंने आयुर्वेदिक उपचार शुरू किया उसके बाद से पूर्णतः जो है इनका गुर्दा रोग जो है वो समाप्त हो गया। वैद्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रोगी जो हो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे पूरी, और जो सच्चाई होगी वही आपके सामने पेश करेंगे। कोई भी इसमें काट साट या फिर झूठ नहीं होगी 1% भी। वैद्य जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद सर जी। तो आज जो पेशेंट हमारे साथ मौजूद है, पेशेंट है नहीं थे, अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। तो क्या एक बार बता दीजिए कौन है, कहाँ से हैं, क्या नाम है और क्या समस्या थी, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। इनको किडनी की समस्या थी। ये राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट अलवर से हैं। इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती थी। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता था और क्रेटिनाइन यूरिया 150 से 200 के बीच रहता था यूरिया, और क्रेटिनाइन इनका 13-14 के आसपास रहता था। इनका ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक दवाइयों और पंचकर्मा के द्वारा धीरे धीरे डायलिसिस छूटा, फिर क्रेटिनाइन यूरिया भी नॉर्मल आने लगा। अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। अब इनका क्रेटिनाइन 1 के आसपास है और यूरिया 40 के आसपास है। जी। डायलिसिस आप समझ गए होंगे, डायलिसिस का मतलब यानी कि जो समस्या ज्यों ज्यों बढ़ती है, ये किडनी के से संबंधित समस्या जैसे जैसे बढ़ती है, जितना लंबा समय गुजरता है उसी प्रकार जो है खून साफ करवाना पड़ता है, फिल्टर करवाना पड़ता है, उसका समय निर्धारित होता है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको नई नई बीमारी होती है तो 1 महीने में आवश्यकता होती है, नहीं तो जब रोग बढ़ जाता है और समस्या गंभीर हो जाती है उस समय हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार भी जो है खून को साफ करवाना पड़ता है। रोगी जो डायलिसिस पर चले जाते हैं। तो रोगी से बातचीत कर ले सीधे। हाँ जी, रोगी से बातचीत जी। करिए। क्या नाम आपका? अरविंद नाम है जी। अरविंद, कहाँ से आते हो? मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अलवर डिस्ट्रिक्ट से। कितने समय पहले आपको समस्या हुई थी जो किडनी से संबंधित? सर 2-3 साल हो गए लगभग। 2-3 साल हो गए? हाँ, पहले। तो ये जब यहाँ आए थे उससे पहले कितना लंबा समय आपने उपचार में गुजारा है और कहाँ आपने कैसे उपचार करवाए? 1.5 साल के आसपास तो निकाल दिया, 1.5-2 साल एलोपैथी में। हाँ, जयपुर से मैंने दवाई ली थी। 2 साल पहले से ही चल रहा है हमारा वहाँ से। एक वहाँ पे ना शुरू में तो फ़र्क दिखा, लेकिन बाद में फिर इतना कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर यहाँ पे वहाँ पे मतलब डायलिसिस करवाना पड़ता था बहुत ज़्यादा। लास्ट में 1-2 महीने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। कितनी बार करवाना पड़ता था डायलिसिस? 1-2 बार तो करवाना ही पड़ता था सप्ते में, जैसे 1-2 बार, वरना सूजन आ जाता था, वगैरह ऐसे सांस में दिक्कत होती थी, ये सब चीज़ें। अभी तो यहाँ से ठीक है बिल्कुल, ना डायलिसिस की ज़रूरत है और ना कुछ और, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट। यहाँ आप कितने समय पहले पहुँचे थे? यहाँ लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने? हाँ। तो 6 महीने में आप पूरी तरह स्वस्थ हैं आप? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी किडनी में। तो दोबारा किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, मैडम सब बहुत बढ़िया है भाई, स्टाफ 1 नंबर का भाई। तो कह देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेंगी या फिर तरह तरह के उपचार लेने पड़ते हैं, बहुत लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो पहले कितना खर्चा कर चुके थे आप वहाँ पर? ऐसा तो मेरे को कोई मतलब प्रॉपर तो नहीं पता, वो तो खैर पापा को ही पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है ऐसे तो। बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था वहाँ पे और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिला उसका? हाँ, फ़ायदा तो नहीं मिला, तभी तो यहाँ से फिर हमने देसी दवाई ली यहाँ पे आयुर्वेदिक की। तो यहाँ पर जब आप आए थे शुरुआत में तब आपको क्या कहा था वैद्य जी ने? वैद्य जी ने बस यही कहा था कि भाई अपना ट्रीटमेंट है, जो मैं परहेज बता रहा हूँ वो सब करने पड़ेंगे आपको, और जो अपना चला वो प्रॉपर मैं बिल्कुल सही करके दूँगा।
ठीक तो है। किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पर, कोई भी कुछ भी आपको ऐसी वैसी कोई भी चीज़ नहीं बताई गई? नहीं नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बस जो डॉक्टर साहब ने जो बताई इनकी विधियाँ जो ये करते हैं पंचकर्म वगैरह ये सब चीज़, ये सब किया इन्होंने और ठीक है। और सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ, हाँ सारी एलोपैथी का कोई इस्तेमाल नहीं है? नहीं नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं। तो 5 महीने में पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। तो शुरुआत में डॉक्टर साहब ने कितना समय कहा था आपको? शुरुआत में इतना तो कहा ही था भाई, थोड़ा मतलब 2-4-5 महीने लगेंगे, लेकिन टाइम पे ही मिल गया हमको रिजल्ट, ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। तो जब शुरुआत में आए थे तो कितना भरोसा था यहाँ पर आए जब आयुर्वेद पे, क्योंकि पहले काफ़ी लुट पिट के फिर यहाँ आप पहुँचे थे? भरोसा तो खैर ऐसा ही है, करना पड़ता है। देखो बाकी पहले लूट चुके थे तो सोचा कि डॉक्टर साहब पे भरोसा कर लें, लेकिन इन पे भरोसा किया और रिजल्ट हमें मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसके बाद। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी अफसोस है कि हम समय रहते अगर यहाँ पहुँच जाते तो इतना खर्चा हमें पहले नहीं करना पड़ता और ना ही बीमारी को इतने लंबे समय तक झेलना पड़ता। हाँ ये अफसोस तो है ही, लेकिन पहले पता नहीं था तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये सब है, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को, क्योंकि लोग जो हैं लुटते रहते हैं, पिटते रहते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उपचार कई कई साल तक लेते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता, उसके बाद बिल्कुल आखिरी समय में आके आयुर्वेद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं आयुर्वेद संजीवनी। तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? भाई आयुर्वेद संजीवनी ही है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरा खुद का मतलब तो इसमें थोड़ा वो हो गया, जैसे बिल्कुल मेरे को मतलब जो इंग्लिश जो ट्रीटमेंट चल रहा था उनसे बिल्कुल फ़र्क नहीं था, और अब यहाँ पे आया तो थोड़ा टाइम लगा लेकिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और यही कहूँगा कि भाई जो ये है आयुर्वेदिक दवाइयाँ है बहुत बढ़िया उन सब से। तो जब यहाँ पे आपका उपचार शुरू हुआ था, धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ आप पहुँचे, यहाँ पर जब वैद्य जी ने सारी रिपोर्ट देखी, आपकी पूरी जानकारी ली आपसे, उसके बाद जब यहाँ उपचार शुरू हुआ तो कितने समय में आपको रिजल्ट फ़र्क देख महसूस हुआ? बता रहा वही 4-5-6 महीने लगे थे, धीरे 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 धीरे, लेकिन 4-5-6 महीने में तो आप पूर्णतया स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन शुरुआत में कुछ % फर्क आपको देखने को मिला, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में कुछ प्रभाव लगा था कि हाँ वास्तव में अब ठीक हो रहे हैं हम? हाँ शुरुआत में मतलब 10-15 दिन के बाद ही ऐसा लगना लगेगा कि हाँ भाई ठीक हो रहा है, मतलब और 10 दिन तो लगते ही हैं नॉर्मल, जब काफ़ी लंबे समय से बीमारी है तो यही है सब जी। तो अब पूरी तरह स्वस्थ हैं? हाँ बिल्कुल ठीक किसी है। प्रकार का कोई उपचार, कोई दवाई नहीं चल रही है? नहीं अभी कोई दवाई नहीं चल रही है और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हैं? बिल्कुल जी। तो सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लोग जो है भरोसा करते नहीं हैं आज के समय में आयुर्वेद पर, लेकिन आपने खुद इस्तेमाल करके देखा है, 6 महीने में आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई भरोसा तो करना पड़ेगा, ठीक होना है तो, बाकी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है और भरोसा करके देखो आप, जैसे मैंने किया आप भी करके देखो एक बार, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और वैद्य खुशीराम, वैद्य पूजा कौशिक जी हैं और साथ में धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय और चिकित्सालय महेंद्रगढ़, कितना खरा उतरा उम्मीदों पर? सर बिल्कुल 100% इनकी वजह से ही तो आज ठीक है, वरना तो फिर आपको चक्कर तो काट ही रहे थे हॉस्पिटलों में ऐसे तो आज मिलने पहुंचे हैं तो अब दवाई पूरी तरह बंद हो चुकी है? हाँ दवाई बिल्कुल बंद हो चुकी है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अरविंद से सारी बातचीत इनके मुख से जानी है, वैद्य से हमने कुछ नहीं पूछा, सारी बातचीत जो अरविंद से खुद की है हमने, जो भी इनका जो एक्सपीरियंस रहा है धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय, यहाँ पर जो आयुर्वेदिक इनका उपचार चला है किस तरीके से चला है, पूरी बातचीत इन्होंने खुद अपने मुख से बयां की है। साफ बता दिया, एलोपैथी में शुरुआती समय 1-1.5 साल परेशान होना पड़ा, बहुत लंबा समय गुजार दिया इन्होंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बजाय जो है आर्थिक रूप से इनको घाटा ही झेलना पड़ा है, मानसिक रूप से भी परेशानी झेलनी पड़ी, शारीरिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन जब से यहाँ पहुँचे, शुरुआत में इतना भरोसा नहीं था, लेकिन जब 1 महीने के अंदर प्रभाव देखने को मिला आयुर्वेदिक उपचार का, आयुर्वेदिक औषधियों का जो रिजल्ट देखने को मिला, बीमारी में जब आराम मिला, रिलीफ मिला, तो उसके बाद से भरोसा बढ़ता गया और अब 5 या 6 महीने के बाद ये पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। जो किडनी की समस्या थी इनकी अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है, बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी है। तो वैद्य जी ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, क्या जादू कर दिया क्या है इनको? इनको सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ और पंचकर्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसमें एलोपैथी का 1% भी इस्तेमाल नहीं है? एलोपैथी का 1% भी इस्तेमाल नहीं है, 100% आयुर्वेदिक इलाज 100% हाँ 100% आयुर्वेदिक इलाज होता है जी। तो जैसे इनको 5-6 महीने लगे हैं ठीक होने में, तो हर रोगी को इसी प्रकार इतना ही समय लगता है? अलग वो तो कंडीशन देखनी पड़ती है पेशेंट की, अगर डायलिसिस पेशेंट ना हो जल्दी आराम होता है,
डायलिसिस ज़्यादा हो रहे शरीर से कमज़ोर हो बुजुर्ग आदमी हो तो समय ज़्यादा लगता है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, लेकिन लगभग ठीक हो जाते हैं पेशेंट। ठीक हो जाते हैं। हाँ जी। तो कितना परसेंट माने कि जब किडनी से रोग से संबंधित पेशेंट आपके पास आते हैं तो कितना परसेंट चांसेस माने कि कोई पेशेंट आया तो वो ठीक होके जाएगा यहाँ से? कम से कम 80-90% पेशेंट ठीक हो के जाता है। यानी कि 100 में से इक्का दुक्का पेशेंट ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं। हाँ, जो कि ऐसी कंडीशन में बुजुर्ग हो, बिल्कुल शरीर से 30-35 किलो वजन बचा हुआ हो, जिसकी आयु ही क्षीण हो, तो वो कैसे ठीक होगा? ये है कि शरीर बलवान हो तो पेशेंट ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे योग दिए हुए हैं जो किडनी रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक कर देते हैं। इसलिए हमें भरोसा है कि किडनी रोगी आयुर्वेद में ही आए, न कि एलोपैथी में जाएं। जी, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ पंचकर्म हर बीमारी में आवश्यक है और उपयोगी है, लाभदायक है पंचकर्म। हाँ जी, क्योंकि पंचकर्म क्या करता है कि शरीर के दोषों को बाहर निकाल देता है। शरीर के दोष जब साम्य अवस्था में हो जाते हैं तो बीमारी ठीक करने में आसानी होती है। इसलिए पंचकर्म बहुत आवश्यकता है। किडनी पेशेंट को हम वस्तीकर्म, एलोपैथी में एनीमिया बोलते हैं, हम वस्तीकर्म आयुर्वेदिक दवाइयों की करते हैं और स्वेदन कर्म करते हैं और कटी स्नान करते हैं, जिससे क्या कि जो क्रेटिनाइन यूरिया होता है और जो दोष होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। चलो सारी बातचीत होगी डॉक्टर साहब, लेकिन चलते चलते ये बता दीजिए, क्योंकि किडनी बहुत भयंकर बीमारी बनती जा रही है आज के समय में। खान पान ऐसा हो गया लोगों का, छोटे छोटे बच्चों को भी किडनी की समस्या होने लगी है आज के समय में, युवाओं को होने लगी है, बुजुर्गों का तो कहना ही क्या, बुजुर्ग तो 100 प्रकार की बीमारियों से घिरे रहते हैं। तो बीमारी जो है इस कदर बढ़ती जा रही है कि बहुत मतलब बिल्कुल सीमित समय में ही जो पेशेंट होते हैं किडनी के वो डायलिसिस पर चले जाते हैं। हफ्ते में 2-2, 3-3 बार तक डायलिसिस करवाना पड़ता है, बहुत मोटा खर्चा करना पड़ता है उसके ऊपर। यानी कि एक बार में अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में घुस गए तो लाखों का खर्चा, सीधा सामान्य सी बात है, नॉर्मल बात है बिल्कुल। उसकी बजाय आयुर्वेद की अगर हम तुलना करते हैं तो सस्ता, सुलभ और बिल्कुल टिकाऊ इलाज, लेकिन फिर भी लोग जो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सभी को? एक्चुअली क्या कि हमारे भी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं वो 100% आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं है और ये सोचते हैं कि आयुर्वेदिक में इसका इलाज नहीं है। इसमें 100% इलाज है और हमारी संस्था एक धार्मिक संस्था है जो आचार्य प्रपन्नाचार्य द्वारा संचालित है। इसमें जी बेड चार्ज बिल्कुल फ्री है, खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा और गैस दिया जाता है और सिर्फ औषधियों का ही चार्ज लिया जाता है, ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है। तो जिस प्रकार आप कह रहे हो तो और जो लोग देख रहे हैं वो आप पर भी सवाल उठाएंगे कि डॉक्टर साहब के पास कौन सी डिग्री है, आप भी बता दीजिए। हमारे पास BMS की डिग्री BMS है। हाँ जी। आपकी वाइफ भी BMS? हाँ जी, BMS ही है दोनों? हाँ जी, दोनों BMS ही है। तो आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी आपने अलग से कोर्स किए हुए हैं? नहीं, BMS होता है, ये आयुर्वेद का ही होता है। अच्छा, आपने आयुर्वेद से BMS किया आपने? हाँ जी, ये एलोपैथी का कोर्स नहीं होता, इसमें हमें एलोपैथी का कुछ नहीं पढ़ाया जाता, 100% आयुर्वेद ही पढ़ाया जाता है और हम आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैद्याचार्य की उपाधि है आपके पास? हाँ जी, ये आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं, ये आयुर्वेदाचार्य की डिग्री होती है BMS। तो डॉक्टर साहब ये नहीं है कि कोई झोला छाप बैठे या फिर ऐसे ही आज यहाँ बैठे हैं कल कहीं और जगह मिलेंगे, आपको यहाँ मिलते ही नहीं, बल्कि एक जो है ठिकाना सेम ठिकाना है। और ये नहीं है कि आज या कल ही बैठे हों यहाँ पर, बल्कि बहुत पुराना जो इनका हो जो चिकित्सालय है वो यहाँ यहीं पर महेंद्रगढ़ में चल रहा है। जब जिस समय जो है आयुर्वेद का कोई जानता भी नहीं था, कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय से यानी कि आज से 10-15 साल पहले से यहाँ पर जो है इनका आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है और हजारों रोगी अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित थे ठीक कर चुके हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे लोगों, क्या आप लास्ट में? मैं यही कहना चाहूँगा, आप जैसे ही आपको पता चलता है कि हमें किडनी का रोग है तो आप आयुर्वेद में आइए, न कि एलोपैथी में जाइए। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ डायलिसिस करते हैं और विटामिन और कैल्शियम की टैबलेट देते हैं, जबकि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जो हमारे सेल्स होते हैं किडनी को, उनको एक्टिव करने का काम करती है और किडनी बिल्कुल ठीक हो जाती है, ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है आयुर्वेद में। तो क्या मान के चले, अगर कोई किडनी से संबंधित रोगी आपके पास आता है तो 5 या 6 महीने में बिल्कुल 100% चकाचक होके यहाँ से जाएगा, 100% गारंटी के साथ? हाँ जी, लगभग गारंटी के साथ ही उपचार होता है, 5-6 महीने में बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी बीमारी जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी साझा की और विशेषकर ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपने डायरेक्ट पेशेंट से बातचीत करवाई है, जिससे लोगों का जो है भरोसा बढ़ता है इस चीज़ पर कि हाँ वास्तविकता ये है। हाँ जी, डायरेक्ट मैं पेशेंट से बात करवाई, पीछे से मैंने भिवानी के पेशेंट से आपकी बात करवाई थी और किडनी पेशेंट ठीक हो जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने सारा जो आपने जानकारी साझा की। धन्यवाद सर।
तो ये हमारे साथ जो किडनी के पेशेंट थे, अरविंद बने हुए थे, सारी जानकारी इन्होंने अपने मुख से बताई है। साथ ही वैद्य खुशीराम कौशिक जी, उनकी वाइफ जो है वैद्य पूजा कौशिक जी, सारी बातचीत में बनी हुई थी हमारे साथ। किडनी को लेकर इन्होंने साफ कर दिया है, बिल्कुल अगर आपको समस्या है तो आप डायरेक्ट आयुर्वेद में आए, ना कि एलोपैथी में जाएं। वहाँ पर आपसे पैसा ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन उपचार ना के बराबर बिल्कुल जीरो है। आयुर्वेद में आएंगे, अगर शुरुआती दौर में आप पहुंच जाते हैं तो मात्र 2 या 3 महीने के अंदर आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। अगर बीमारी काफ़ी लंबे समय से है तो 5 या 6 महीने तो नॉर्मल लग ही जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि 100 में से कोई इक्का या दुक्का पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते, बल्कि 90 से 95% रोगी आयुर्वेद में किडनी से संबंधित बीमारियों से 100% ठीक होके बिल्कुल जड़ से नष्ट करके यहाँ से भेजते हैं रोग को। तो सारी बातचीत इन्होंने साझा की। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में दे दीजिए। आयुर्वेद को लेकर आपको कितना भरोसा है बता दीजिए। और वास्तव में अगर सही उपचार, सटीक और जो है सस्ता सरल उपचार चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद में आना पड़ेगा। मैं फिर बताता चलूँ, धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ जो दादरी की रोड की तरफ फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही जो है राइट हैंड को इनका जो है हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक औषधालय है, चिकित्सालय है। तो आप यहाँ आ सकते हैं। हर प्रकार की बीमारी का 100% और टिकाऊ इलाज किया यहाँ पर किया जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।